गोविंदा नमो नमः। श्री कृष्णा नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। कल्याणेच्छुक, कल्याणकामी, कल्याण पथगामी, कल्याण स्वरूप जिज्ञासु वृंद, परमात्मा देव की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप नित्य निरंतर इस भगवान की अमृतमय श्रीमद् भगवद गीता के रसामृत का हम निरंतर पान कर रहे हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का अमृत हमें मृत्यु से पार करता है। जीवन में इस जीव को जो सबसे ज्यादा भय होता है वह मृत्यु से होता है। ये जीवन पर्यंत मृत्यु से डरता रहता है और प्रयास करता है कि मृत्यु इसको छुए नहीं, इसके पास आए नहीं, मृत्यु सदा इससे दूर रहे। ऐसा तो तभी संभव है भाई जब आपको अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए। अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाने पर ये जीव मृत्यु से दूर हो जाता है, या कह लीजिए मृत्यु से दूर हो जाती है, मृत्यु से छू भी नहीं पाती है। तो आवश्यक है इस अमृत तत्व को पाना। अमृत तत्व के पाते ही इसके अंदर एक विशेष संजीवनी शक्ति का संचार हो जाता है। लेकिन ये अमृत तत्व हमें मिले कैसे? अब ये मालूम तो हो गया कि अगर अमृत मिल जाए तो मृत्यु पास नहीं फटकेगी। लेकिन ये अमृत हमें मिले कैसे? भाई अमृत तो हमें भगवान की कृपा से ही मिल सकता है। अब भगवान की कृपा किस रूप में हो? कहते भगवान सामने आ जाए, या तो स्वयं सामने आ जाए, या भाई किसी ऐसे को सामने भेज दे जो अमृत लेकर के आ जाए। अब अमृत लेकर के भगवान धन्वंतरी रूप में आ गए और बांटने के लिए विश्वमोहिनी रूप में आ गए। अब देवताओं के सामने तो आ गए वो, लेकिन देवताओं को अमृत मिल गया, हमारा क्या? हमें क्या लाभ हुआ? देवताओं को अमृत मिलने से हमें क्या लाभ है? हमें तो लाभ तब होगा ना जब हमें मिल जाए। देवताओं को मिला, वो अमर हो गए, अब हमें मिले तो हम अमर हो, तो हमें कैसे मिले? कहते हैं देवताओं ने समुद्र का मंथन किया,
हमें भी समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। कौन से समुद्र का मंथन करना पड़ेगा? कहते जो हमारा जीवन है ये एक अथाह समुद्र है। ये जो जीवन है ये एक अथाह समुद्र है, तो इस समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। कहने लगे अगर अपने आप ना कर सके तो कहने लगे भाई मिलजुल के कर लो, अगर अकेला नहीं कर सकता तो मिलजुल के कर लो। कल करें कैसे? कहते किसी के निर्देशन में कर लो। अगर अपने आप को नहीं पता है तो किसी के निर्देशन में इस समुद्र का मंथन करो। कहने लगे किसका निर्देशन हम कैसे चुनाव करें? कहने लगे ये भगवान पे छोड़ दो। किसके निर्देशन में करना है ये भगवान पे छोड़ो। भगवान पे तो छोड़ दें, लेकिन वो मिले कैसे? कहने लगे भगवान की उपासना है। उससे क्या होगा? परित्राणाय साधूनां, कहते हैं आपकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि आप साधु हैं। साधु के लक्षण आपको 2 दिन में बताए। आप साधु हैं, इसलिए आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आ जाते हैं। जब आप भगवान को पुकारोगे तो भगवान आएंगे। किस लिए आएंगे? विनाशाय चतुष्कृताम्, जो प्रतिबंध हैं। कौन से प्रतिबंध? जिससे आप बारंबार अमृत से वंचित रह जाते हैं। आज तक जितने भी शरीर आपने प्राप्त किए हैं, प्रत्येक शरीर को प्राप्त करने के बाद अमरता तो हर एक में पाने का प्रयास किया कि मैं मरूं नहीं। ऐसी कोशिश सबने की है। वो अलग बात है कि आज तक सफल नहीं हो पाए। भगवान कहते हैं कि जिसकी ये अभिलाषा होती है कि मैं मरूं नहीं, मैं सदा जीऊं, अमर हो जाऊं, तो कहते हैं उसके जो प्रतिबंध हैं। कौन से प्रतिबंध हैं? जिनके कारण से अमरता नहीं मिल रही है। कौन से प्रतिबंध? हमें विचार करना पड़ेगा। वे प्रतिबंध हैं संसार की वासनाएं, संसार की आकांक्षाएं, संसार को पाने की अभिलाषाएं, संसार को ना छोड़ पाना, संसार के संबंधियों से संबंध न हटा पाना, उन संबंधों को विनाशी, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील न मान पाना, उन संबंधों को सत्य मानते रहना, ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। संतान से संबंध विच्छेद नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब तक शरीर रहता है, इस शरीर के भोगों से संबंध विच्छेद नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी बीमारी है। डॉक्टर ही कह दे तब जाकर के कहीं ये व्यक्ति खाने पीने का परहेज करने लगता है, और वो भी आधा अधूरा, वो भी पूरी तरह से नहीं कर पाता। जब डॉक्टर कहता है कि अब अगर जीना चाहता है तो ये चीजें प्रतिबंधित हैं, तो तब वो मजबूरी में छोड़ना चाहता, वो उन वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर पाता।
क्योंकि उसका आकर्षण, उसका स्वभाव जन्म जन्मांतर से ऐसा बना हुआ है कि वो रसीले पदार्थों से रस लेना चाहता है। कभी मिष्ठानों को खाना चाहता है, कभी पकवानों का भोग लगाना चाहता है, उनको छोड़ के नहीं देता। वो ये नहीं सोच पाता कि अगर संसार में 100 वस्तुएं खाने के लिए दी है भगवान ने, और 100 में से तेरे लिए 10 का चुनाव कर दिया है कि अब तू केवल 10 वस्तुएं खा सकता है। अरे 10 तो कहीं, एक स्थिति ऐसी भी आएगी एक भी नहीं खा पाएगा। इन 10 से संतुष्ट क्यों नहीं होता, वो 90 की ओर क्यों झांकता है, उनकी ओर क्यों देखता है? आप चिंतन करके देखें। आप कितनी भी प्रकार की सब्जियां बना ले, लेकिन कुत्ते सब्जी की ओर झांकते भी नहीं है। कोई कुत्ता झांकता है क्या सब्जी को? क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये मुझे नहीं खानी है, वो नहीं खाता। स्वभाव है। आप अन्य प्राणियों के ऊपर जरा चिंतन करें, जो 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं। भगवान ने जितनी वस्तुएं इस मनुष्य को प्रदान की हैं, इतनी संसार के किसी और जीव को दी हैं क्या? खूंटे से बंधा हुआ पशु से घास खाने के लिए दिया है, घास ही खाएगा, उसे घास ही मिलता है ना खाने के लिए। ऐसे और तो संतुष्ट क्यों नहीं होता? उन्हीं में तेरा काम चल सकता है। जो संतुष्ट होने की आवश्यकता है, उस स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। जन्म जन्मांतर से बना हुआ स्वभाव, ये तेरी भोगों की प्रवृत्ति बदलने नहीं देता। मेरे मित्र, अगर अमरता चाहता है तो इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। अपने खाने को बदल, अपने पहनने को बदल, अपने रहन सहन को बदल, अपनी संग्रह की नीति को बदल। यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। इनको बदलने के बाद स्वभावतः तेरे अंदर वैराग्य आने लगेगा। और जैसे जैसे तेरे अंदर वैराग्य आएगा, वैराग्य मतलब इनमें से राग का हट जाना। जैसे जैसे संसार के संबंधों और पदार्थों में से राग निपटेगा, वैसे वैसे प्रतिबंध खत्म होंगे। विनाशाय च दुष्कृता। इन प्रतिबंधों का भगवान विनाश करते हैं जब भगवान से तू प्रार्थना करता है। और भगवान जब देखते हैं कि ये वैराग्य से संयुक्त हो गया है, तो धर्म संस्थापना रथा। धर्म की बड़ी प्रकार से संस्थापना करने के लिए तेरे अंदर धर्म को बैठाने के लिए संभवामि युगे युगे, युग युग में भगवान तेरे अंदर प्रकट हो जाते हैं। युग युग में वैसे तो संसार में कहा, लेकिन यहां भक्तों के लिए भी है। और आपके लिए अगर बात है तो जिस समय ये प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे, उसी समय भगवान तेरे अंदर आकर के अवतरित हो जाएंगे। और जब भगवान तेरे अंदर अवतरित हो जाएंगे तो समस्त प्रतिबंध हट जाएंगे। कैसे हटेंगे? कहने लगे भगवान हटाएंगे। किस प्रकार हटाएंगे? कहते हैं भगवान 3 माध्यम को अपने इस कार्य में समाहित करते हैं। 3 माध्यम बनाते हैं। 3 माध्यम कौन कौन से हैं?
कहते सबसे पहला माध्यम तो भगवान स्वयं होते हैं। कहते हैं कभी कभी भगवान स्वयं आते हैं, लेकिन भगवान सदा नहीं आते। मुख्य बात क्या है, भगवान कभी कभी आते हैं। जब बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तब भगवान आते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाए और चोट के लगने पर वो डॉक्टर के पास जाए, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले कंपाउंडर बैठे हुए होते हैं। वो कंपाउंडर उसकी चोट का निरीक्षण करते हैं और चोट का निरीक्षण करने के बाद उसकी साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद उसके जख्म को देखते हैं और जख्म को देख करके निर्णय लेते हैं कि अगर जरा मरा सा छोटा सा जख्म है, हल्का फुल्का जख्म है, तो अपने आप ही उस पर मर्रम पट्टी करके उसे विदा कर देते हैं कि डॉक्टर की फीस देनी जरूरी नहीं है, तक पट्टी करवाओ चलो। तो लेकिन जब ये देखते हैं कि भाई जख्म बहुत गहरा है, हमारे बस से बाहर है, नस भी कट गई है, हड्डी टूट गई है, तो तब उसका उपचार करने के लिए वो उसे डॉक्टर के पास भेज देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से 3 माध्यम होते हैं। उन 3 माध्यमों में सबसे पहले भगवान किसी महान पुरुष से इस जिज्ञासु की मुलाकात कराते हैं और वो जिज्ञासु अगर वास्तव में जिज्ञासु है तो वो महान पुरुष ही उसका इलाज कर देते हैं, उसे मृत्यु के मुख से बाहर निकाल देते हैं। और अगर यदि भगवान ये देखते हैं कि भाई मरज ज्यादा पुराना है और तड़फ ज्यादा है, तो कहते हैं अपने लोक में से किसी पार्षद को भेज देते हैं। इनको कहते हैं कारक पुरुष। कारक पुरुष का मतलब होता है जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं। आपने मुक्ति के बारे में सुना है, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। इन 3 मुक्तियों के बारे में आपने सुना है। आगे 2 मुक्तियां और आती हैं। सायुज्य मुक्ति तो भगवान के साथ एक रूप हो जाता है। एक सार्ष्टी मुक्ति होती है जिसमें बस बिल्कुल भगवान की तरह से ही उनके लोक में रहना होता है। तो भगवान इनमें से जिसको पात्र समझते हैं उसको यहां ऑपरेशन करने के लिए भेज देते हैं। वो आता है और आकर के अनेक जीवों का ऑपरेशन करके चला जाता है। किसी एक का नहीं, अनेकों का भला करके चला जाता है। तो उससे भी बात बन जाती है। और कहते हैं जब मरज बहुत ही भयंकर हो जाए और सारा संसार पीड़ित हो रहा हो, असुरों के अत्याचार बढ़ गए हों, झूठ, कपट, छल, बेईमानी, दुराचार, दुर्गुण, व्यभिचार, पापाचार, निरपराधों पर अत्याचार, इस तरह की जब परिस्थितियां बहुतायत में होने लगती है, तब न कारक पुरुष से बात बनती है, न मान पुरुषों से बात बनती है। तब कहते हैं तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब कृपा निधि सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए स्वयं अवतरित हो जाते हैं।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में, यानी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। और कहते एक बार नहीं, ये जरूरी नहीं है कि एक युग में भगवान का एक ही बार प्रकट हो। कहते जब जैसी आवश्यकता देखते हैं, एक ही युग में अनेक बार भी अवतार ले लेते हैं। किसी एक घटना में भी कई अवतार लेने पड़ जाते हैं। जैसे समुद्र मंथन इसका सबसे मुख्य उदाहरण है। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल को आधार देना था तो भगवान ने कच्छप अवतार ले लिया एक अवतार। जब अमृत को लेकर के आना था तो भगवान ने धन्वंतरी अवतार ले लिया। 2 अवतार हो गए समुद्र मंथन में। और जब अमृत को बांटना था तो विश्व मोहिनी अवतार हो गए, 3 अवतार हो गए। और जब अमृत बट गया, देवासुर संग्राम हो गया, देवताओं ने बलि को मार दिया, गुरु शुक्राचार्य ने बलि को मृत संजीवनी विद्या से फिर से जीवित कर दिया, और बलि ने फिर भगवान को पाने का प्रयास किया 100 अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से, तो चौथा अवतार हो गया भगवान का, वामन अवतार। ये सारे अवतार एक साथ के हैं। ये सब अवतार एक साथ एक ही युग में। और 5वां अवतार नरसिंह का भी अवतार है। वो बलि के बाबा के लिए है, प्रहलाद के लिए, वो भी उसी समय की बात है। तो एक साथ कहीं कहीं अवतार भी भगवान ने लिए हैं। और अगर यदि मैं कहूं वराह अवतार, तो वो भी उसी समय का है। 2 भाइयों के लिए तो है, एक हिरण्याक्ष एक हिरण्यकशिपु। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों अवतारों में भी। तो एक साथ एक ही युग में कई अवतार भी भगवान ने लिए हैं। और इसका और प्रमाण भी है। कर्दम ऋषि के यहां भगवान कपिल बन करके आए, उनकी बेटी के यहां अवधूत दत्तात्रेय बन के आए कि नहीं आए? और देवहूति की दूसरी बहन प्रसूति के यहाँ यज्ञ भगवान बन करके आए, वो आकुति के यहाँ, प्रसूति के यहाँ भगवान नर नारायण बन करके आए। ये सारे अवतार भी एक साथ के हैं। एक ही कुल में तो हो रहे हैं। एक कुल में कह लीजिए, या 3 बहनों के कुल में कह लीजिए, 2 भाई भी हैं, उनके कुल में एक में पृथु बन करके आ गए, एक में ऋषभ देव बन करके आ गए। 6 अवतार हुए एक साथ। ये 6 अवतार भी एक ही समय के हैं। ये सब सतयुग में हुए। सत्ययुग शुरुआत। 6 अवतार वहां हुए, 5 अवतार इस प्रसंग में बताए आपको। 11 अवतार तो यही हो गए, जो कि लगभग दोनों बार एक से समय पर हुए। तो इसलिए ये कोई नियम नहीं है कि एक बार भगवान प्रकट हो गए तो दोबारा प्रकट नहीं हो सकते, कि एक भक्त के लिए भगवान आ गए तो हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे भाई। विश्वास रखिए। ये प्रमाण इसलिए दिए जाते हैं शास्त्रों के कि हमें विश्वास करना होता है। ये हमारी तरफ के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी साधना के ऊपर डिपेंड करता है। जब महान पुरुषों से बात नहीं बन पाती तो कारक पुरुषों से बात बनवाई जाती है, और जब कारक पुरुषों से भी बात नहीं बन पाती तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। लेकिन किसके लिए आते हैं? एक जिज्ञासु के लिए। और भाव एक ही है, मृत्यु से पार करना। मृत्यु से पार करने के लिए भगवान आते हैं, अमरता प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। और हकीकत ये है, भगवान अमरता किसी को कुछ नहीं देते। ये भी बता दूं आपको, भगवान किसी को अमरता नहीं देते। भगवान अमरता का बोध कराते हैं। अमरता तो तेरा स्वरूप है, सहज स्वरूप है, लेकिन तू इन भोगों के चक्कर में अपने स्वरूप को भूल गया है। और क्यों भूल गया है?
पहले तो बात यह है, इसलिए भूल गया कि तू देह में रुचिवान हो गया है, देह को ही सब कुछ समझने लगा है। भगवान सबसे अंदर, सबसे पहले तेरे अंदर बैठे हुए इस देहाध्यास को दूर कराते हैं। सबसे जरूरी है इस देहाध्यास को दूर करना, सबसे जरूरी है इस देह को अपने से विलग होकर के देखना। और ये कोई विशेष बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा प्रयास करके, संसार से थोड़ा सा मन हटा करके एक बार देखो तो सही, इस संजीवनी शक्ति के प्रवाहित होते होते इस शरीर को जीवनहीन करके देखो। यही अदृष्टाभाव, और प्रयास करो। आप जब देखेंगे ना, बैठे बैठे बात करते करते आप शरीर के साक्षी बन जाते हैं, शरीर के दृष्टा बन जाते हैं, शरीर जड़ हो जाता है, शरीर अक्रिय हो जाता है, शरीर आपसे अलग हो जाता है, शरीर के अंदर आप बैठे हुए भी शरीर से विलग अपने को अनुभव करते हैं, क्योंकि शरीर जड़ है, आप चैतन्य हैं। प्रयास करने की आवश्यकता है। महान पुरुष बार बार इसी बात को समझाते हैं कि तू अपने अंदर से ये देह अध्यास निकाल, और ये देह अध्यास निकलेगा तब जब देह से संबंध रखने वाले उन संबंधियों से असंग होगा। ये देह से संबंध रख करके तूने देह के साथ जो संबंधियों का संबंध जोड़ा है, उस संबंध को डिस्कनेक्ट कर, उनसे चिपकाव को समाप्त कर, तब तू देह का दृष्टा बन पाएगा। और जिस समय देह का दृष्टा बनेगा, उस समय तुझे लगेगा सारे रोगों से मुक्ति हो गई, सारे रोग निवृत्त हो गए। क्योंकि रोग जितने भी हैं वो ज्यादातर देह से संबंध रखते हैं, और जब तू अपने आप को देह से विलग अनुभव करेगा, अभ्यास करना है तो इसका करना है। तो जब भी बैठता है तो अभ्यास किसका करता है? अपने व्यापार का, अपनी संतान का, अपने धन दौलत का, अपने मकान का, अपने रहने खाने की विधि का, अपने चलने फिरने की विधि का, जीवन में अब तक जो शरीर पता नहीं क्या क्या कर पाया है, उन सब का अभ्यास इसका बना रखा है। इस अभ्यास को हटा, जब इसमें से अभ्यास हटेगा तभी तो यहां जुड़ेगा, तभी तो शरीर से अलग अपने आप को अनुभव करेगा। अरे जरा 2 घड़ी आराम के साथ बैठ करके, लेट करके देख इस बॉडी को। बॉडी कहने लगते हैं ना जब इसमें से जीव निकल जाता है, बॉडी, और सब कुछ एक तरफ धरा जाता है। बॉडी तो है ये पंचभूतात्मक है, ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाती है। कैसे मिलती है? जरा सा जीते जी देख के थे इसको, अभ्यास इसको कहते हैं। और पहली स्थिति यही होती है। अब दूसरी स्थिति, इसके बाद तुझे सूक्ष्म शरीर का दृष्टा बनना है। पहली स्थिति में स्थूल शरीर का दृष्टा बनना है, दूसरी स्थिति में सूक्ष्म शरीर का दृष्टा बनना है। और सूक्ष्म शरीर के दृष्टा बनने में भी सूक्ष्म शरीर के 19 तत्व हैं। इन 19 तत्वों में सबसे आसान है प्राणों का दृष्टा बनना। ये जो प्राण वायु का प्रवाह बारंबार शरीर के अंदर और बाहर हो रहा है, देखो तो सही है क्या ये, इसकी क्रिया को देखो तो सही। ये समष्टि वायुमंडल में से
वायु अंदर की ओर खींचता है, कौन है इसको खींचने वाला? क्या नाक खींच सकती है? नाक तो एक माध्यम है, मुंह तो एक माध्यम है। इसको खींचने वाला कोई दूसरा अंदर बैठा हुआ है। वो इसको खींच करके देखो कि कहां तक लेकर जा रहा है। और जब आप देखेंगे कि इसको खींच करके वो नाभि तक लेकर के जा रहा है, नाभि से आगे किसी को जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद एक चीज और दिखाई देगी कि ये प्राण इस शरीर को शक्ति दे रहा है, शरीर में चेतना उत्पन्न कर रहा है। शरीर की चेतना में एक चेतना प्राण की है। जरा इसके दृष्टा बनो तो सही, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसके अभ्यासी बनो तो सही। बैठे बैठे श्वास को देखना शुरू करो, कहां से आ रही है, कहां जा रही है। और ये तो हवा है भाई, मेरा क्या संबंध है? मैं तो इसको देखने वाला हूं, मैं इसको देखने वाला हूं। इस हवा के दृष्टा बनना, विलगाव हो जाएगा, प्राणों से विलगाव हो जाएगा। प्राण अलग है, मैं अलग हूं। मैं इन प्राणों से विलग हूं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को जरा अलग अलग एक बार निहारो, देखो जरा आंख कहां तक जा रही है। आंख कौन से रूप तक जा रही है, क्यों जा रही है, और आंख के माध्यम से इस रूप को कौन देख रहा है? ये आंख देख रही है या कोई अन्य देख रहा है? कान के माध्यम से इस शब्द को कान सुन रहा है या कोई अन्य सुन रहा है? त्वचा जिस स्पर्श को अनुभूत कर रही है वो त्वचा ही कर रही है क्या? जब देहाध्यास नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि ये देह, ये त्वचा भी जड़ है, आंख भी जड़ है, कान भी जड़ है, हाथ भी जड़ है, पैर भी जड़ है, नासिका भी जड़ है, रसना भी जड़ है। उनकी जड़ता को जब तूने अनुभव कर लिया तो उनसे होने वाले स्पर्श को, सुनने वाले शब्द को, बोलने वाले शब्द को, छूने वाले स्पर्श को, देखने वाले रूप को, काम करने वाले हाथ को, चलने वाले पैर को, इन सब को तू अपने से विलग देखेगा। ये सब तुझे विलग दिखाई देंगे। इस विलगाव को अनुभव कर। मेरे मित्र, करने के लिए यही है, इसका अभ्यास है। और ये अभ्यास आपके नाम जाप से, आपके संकीर्तन इत्यादि से, इन सब से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, लाखों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। आपको बता दें, ये अभ्यास। आप सोच रहे क्या क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं? भाई मैं बात आप तो सही कर रहा हूं। उनका प्रयोजन अलग है, इसका प्रयोजन अलग है। उसका प्रयोजन द्वैत का है और इसका प्रयोजन अद्वैत का है। उसका प्रयोजन तुझे सगुण साकार ईश्वर से मिलाना है और इसका प्रयोजन तुझे अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ एक बनाना है। जो तू अनेक हो गया है ना, इस अनेकता को समाप्त करने का है। आनंद एक में है, अनेक में कभी आनंद नहीं हो सकता। अनेक में तो भ्रमण होता है, विचलन होता है, विचरण होता है। विचलन होता है और विचरण होता है, दोनों फर्क है। विचलन और विचरण। विचलन भटकाव, विचरण उसमें रमण करना। इन चीजों से बाहर निकलना है। एक में न विचरण है न विचलन है। एक में विचरण इसलिए नहीं है कि जाऊं तो कहां जाऊं, जब एक से अलग कुछ है नहीं। और विचलन इसलिए नहीं है जब मैं एक ही अकेला हूं तो विचल करके जाऊं कहां भाई? कौन से दूसरे में जाकर के विचलूं?
न विचरण है न विचलन है तो केवल अपना आपा आनंद है। ये जो विधियां मैं बता रहा हूं ना आपको, मेरे मित्रों करके देखो। टाइम जो यूं ही खराब करते फिरते हो ना, उस टाइम को यहां लगा के देखो, देखना कितना आनंद आएगा। और ऐसा आनंद आएगा कि जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए जा रहे हो वो अनुभूत होने लगेगा कि तेरे अंदर है, तेरे से बाहर कहीं है। क्योंकि तुझे सारा ब्रह्मांड अपने में नजर आएगा, तू ही सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठाता बन जाएगा, आधार बन जाएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड सब तेरे में ही घूमने लगेंगे और जड़ घूमेंगे। वे सब जड़, वे जितने भी ब्रह्मांड हैं वे सब तेरी कल्पना है, तेरा स्वप्न है और तुझी में लय होते चले जाएंगे। ये भी अनुभव करना है। इसी को कहते हैं दृष्टा। दृष्टा इन सब को लय करने के बाद एक अकेले परमात्मा को रखता है, बाकी किसी को नहीं रखता। ये दृष्टा भाव, साक्षी भाव, सब का साक्षी तो ही है। इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों के विचरण का चरागाह स्थल तू ही है। तेरे में सब विचरण हो रहा है। एक रात्रि में स्वप्न देखते हुए अनेकों ब्रह्मांड बना देते हो, और वो सारे ब्रह्मांड तेरे से भिन्न नहीं होते, तेरे में ही होते हैं, तेरे में ही रहते हैं, तेरे से ही सत्ता पाते हैं, तेरे में ही उनका पालन होता है, तेरे में ही उनका लय हो जाता है। इसलिए कहता हूं तू अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन इस बात को तू जानता नहीं। हमारे में और ईश्वर में यही फर्क है, और हमें ईश्वर की इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि ईश्वर सबसे सच्चा गुरु है। ईश्वर यथार्थ गुरु है। राम और कृष्ण रूप में, अवधूत, दत्तात्रेय, कपिल और ऋषभदेव रूप में भगवान दिग्दर्शन करने के लिए आते हैं और बताते हैं कि तू ही ब्रह्म है। भगवान का उपदेश यही है, दृष्टा बन, अभ्यास कर। अर्जुन कहता है प्रभु ये मन बड़ा चंचल है और महती स्वभाव वाला है, बार बार इधर से उधर भाग जाता है। जब भी मैं शरीर का दृष्टा बनना चाहता हूं, देह अध्यास को हटाना चाहता हूं, इन इंद्रियों का दृष्टा बनना चाहता हूं, इस मन बुद्धि चित्त अहंकार का दृष्टा बनना चाहता हूं, उसी समय मन भाग जाता है। भगवान कहते हैं बात तो ठीक है, लेकिन तू इस भागते हुए मन को देखना शुरू कर। भाग रहा है ना, भागने दे, देख उसे मन को, कहां जा रहा है मन? तू कहां जा रहा है? बाल बच्चों में जा रहा है, परिवार में जा रहा है, व्यापार में जा रहा है, धन दौलत में जा रहा है, मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में जा रहा है, इस लोक में जा रहा है या उस स्वर्ग लोक में जा रहा है। स्वर्ग लोक में जाकर के किस किस के साथ रमण कर रहा है? चल दिखा मुझे, मैं भी देखता हूं तू कहां कहां रमण करने के लिए जाता है। भागा फिर रहा है ना मन, देखो उस मन को जाते हुए। और जिस दिन आप मन को देखना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन काम बन जाएगा। समस्या ये हो रही है कि आपने मन को मैं मान लिया, इसलिए मन के चंचल होने पर, मन के भटकने पर, मन के विचलन होने पर, विचलित होने पर, उसके अनेक संकल्प विकल्प निकलते रहने के कारण से आप सोचते हैं कि मैं पता नहीं कहां चला गया। अरे तू नहीं गया, मन गया है। मन तो तेरा नौकर है, इस मन से पिंड छुटा। इस मन से पिंड छुड़ाने की आवश्यकता है, इस मन को देखने की आवश्यकता है। और मेरे मित्रों, जब मन को देखने लगोगे ना, तो मन के गले में एक लगाम डाल देना। जिस दिन देखना शुरू कर दोगे मन को, जिस दिन मन आपको दिखना शुरू हो जाएगा, तभी तो लगाम डालोगे।
जब तक आपने उसे देखा ही नहीं, जब तक आप अपने आप को मन के साथ जोड़ करके अपने को मन मान रहे हो, तादात्म्य संबंध स्थापित कर लिया मन के साथ, है? मन मुझसे अभिन्न है, यही तो तादात्म्य संबंध है। मन और मैं दो नहीं है, मन और मैं एक हैं। जब ये आपने मान लिया है तो इसीलिए तो मन के नौकर बन बैठे हो। और जिस दिन मन के दृष्टा बन जाओगे, मन को देखने वाले बन जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा मन अलग है और मैं अलग हूं। उस समय फिर मन के चंगुल से बाहर निकल जाओगे। मन जो पंजा मार करके आपको दबोचे बैठा है, तो उसके चंगुल से छूट जाओगे। कौन छूटेगा ये? आप बात ये छूटेगा कौन? जीव। ये जीव छूट जाएगा, जीव मन का दृष्टा बन जाएगा, जीव देह का दृष्टा बन जाएगा, जीव ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण का दृष्टा बन जाएगा। ये दृष्टा बनता है जीव। और ये जीव भी आपकी वास्तविकता नहीं। जब तक आपके अंदर ये जीवत्व है, तब तक भटकाव है, तब तक आना और जाना है। अब यहां पर सदगुरु का वो उपदेश काम करता है कि तूने छाया को मैं समझ लिया, तूने प्रतिबिंब को मैं समझ लिया। जीव कौन है? जीव ने अपने को उल्टा समझ लिया। जीव है तो सत, समझ असत लिया। जीव है तो चैतन्य, समझ अपने को जड़ लिया। जीव है तो आनंद स्वरूप, समझ अपने को दुख रूप लिया। इस जीव ने जो अपने आप को उल्टा समझ लिया है, महान पुरुष इस जीव को ही उपदेश करते हैं। उपदेश जीव को सुनना है, मन को नहीं सुनना है, इंद्रियों को नहीं सुनना है, देह को नहीं सुनना है। ये तो बीच के इंस्ट्रूमेंट हैं, ये तो साधन हैं, ये तो सब्जी में चलने वाला कड़ची, पोंचा, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं। कुछ बाह्य इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ आंतरिक इंस्ट्रूमेंट है। पार्ट्स ऑफ बॉडी है, कुछ आउटर, कुछ इनर। इन इनर और आउटर पार्ट्स के दृष्टा हैं, इनसे विलग हैं आप। ये आप नहीं है, ये आपके नहीं है। अब ये जीव सदगुरु के उपदेश से जब इन सब का दृष्टा बन जाता है, तो गुरु इसको दिखाते हैं कि तूने अभी बीच में एक दर्पण रखा हुआ, और उस दर्पण में अपने आप को देख रहा है, लेकिन जो अपने आप को तू उसमें देख रहा है वही अपना आप समझ लिया। समझो बात। दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं और खड़े होकर के उसमें अपने मुख को देखते हैं, कंघा उठाते हैं और कंघा उठा करके उस कंघे से बाल संवारने लगते हैं, मेकअप करने लगते हैं, सो काम करने लगते हैं, और क्या कहते हैं, उसमें जो दिख रहा है उसको सत्य मानने लगते हैं कि वो कर रहा है। जो उस दर्पण के अंदर करता हुआ दिखता है उसको सत मान लेते हैं। इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम जीवत्व है, इसी का नाम नासमझी है, इसी का नाम भूल है। और जिस समय आप इस भूल से बाहर निकल जाएंगे, अरे ये मैं क्या सोच रहा हूं, उसके साथ एकत्व कर रहा हूं जो मेरी छाया है। छाया नहीं, मैं बिंब हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि दर्पणों में मेरा ही प्रतिबिंब पढ़ करके
जीवता भास रही है। एक ही सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण की लाखों करोड़ों अरबों खरबों टुकड़ियों में पड़ करके एक ही सूर्य है लाखों करोड़ों अरबों खरबों रूप में दिखाई देने लगता है। ऐसे ही एक ही ब्रह्म अनेक शरीरों के दर्पण में प्रतिबिंबित होकर के जीव रूप से अनेक दिखने लगता है। वास्तव में परमात्मा एक ही है, केवल टुकड़ियों के भेद के कारण से ये अनेक दिखाई दे रहा है। ये सदगुरु का उपदेश है, और जो इस सदगुरु के उपदेश को अपने जीवन में उतार लेता है, समझ लेता है, दृष्टा भाव ले आता है, उसका कल्याण हो जाता है। वो अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभूत कर लेता है। अब भाई प्रक्रिया तो मैंने आपको समझा दी। मुझे बताया गुप्त भेदिए सारा श्रुति के मंत्रों ने, मुझे बताया गुप्त भेदिए सारा श्रुति के मंत्रों ने। ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया संतों ने। ऊपर नाग बड़ा जहरीला बैठा गाया संतों ने। गरुड़ विद्या मुझको है आती। ये ब्रह्म विद्या क्या है? ये गरुड़ विद्या। और जिन महान पुरुषों के गरुड़ विद्या आती है, गरुड़ विद्या मुझको है आती, मणिधर दूर भगाऊंगा। गरुड़ विद्या मुझको है आती, मणिधर दूर भगाऊंगा। क्या होगा उससे? जैसे मणिधर दूर चला जाएगा, ये सांप दूर भाग जाएगा, ये भय दूर भोग जाएगा, तो आपको अपना वास्तविक स्वरूप नजर आएगा। गरुड़ विद्या मुझको है आती, मणिधर दूर भगाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा, ठीक ठीक बतलाऊंगा। भाई मैंने तो बता दिया आपको, जो मेरे गुरु जी ने मुझे बताया। मेरे गुरु जी को परंपरा से अन्य गुरुओं ने बताया, वही सब मैं आपको बता रहा। एवं परंपरा प्राप्तमिम राजऋषि होगी। भगवान कहते हैं ये परंपरा से मैंने ही ज्ञान दिया, जिसको सब गुरुओं ने जाना है, और वो गुरु अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। गुरुओं का काम यही है, गुरु सब मेरे प्रतिनिधि हैं। मेरे प्रतिनिधि बन करके वो मेरा ही कार्य करते हैं, और मेरा कार्य करते हुए सबके अंदर एक ही ब्रह्मी भाव की स्थापना करते हैं। यही महान पुरुषों का उद्देश्य है जीवन का। महान पुरुषों का जीवन परहित के लिए होता है। तो मेरे गुरुदेव का जीवन भी इसीलिए सदा रहा, लोकहित के लिए रहा, जनहित के लिए रहा, सबको उनके स्वरूप का बोध कराने के लिए रहा है। प्रक्रिया यही है। आज समझ लो, या मेरे गुरु जी कहा करते थे, अज्ञानी जन्म जन्मांतर की बात समझ लेना भाई। ज्ञानी तो आज ही समझ लेगा, जिज्ञासु तो आज ही समझ लेगा, और जो अज्ञानी है उन्हें समय लगता है। और समय इसलिए लगता है कि अभ्यास नहीं करते। अभ्यास करें, हम तो बार बार प्रयास कर रहे हैं। इस अभ्यास में आप सहयोगी बने और आनंद मनाएं। और गुरुदेव का आशीर्वाद परसों प्राप्त करने का एक मुख्य दिन है। गुरु शिष्य परंपरा में
परसों का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये गुरु पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है अध्यात्म जगत का। श्रद्धा, विश्वास, आस्था, निष्ठा, प्रेम, समर्पण, इन सब भावों से संयुक्त ये दिवस होता है। परसों हम अपने गुरुदेव का प्रातःकाल 8 बजे पूजन करेंगे। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन ब्रह्मवित्त श्री 1008 श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से ही, जिनकी कृपा से ही, अनुग्रह से ही ये वाणी फूटा फूटा जो भी बोल पाती है, सब उन्हीं का प्रसाद है। उसी प्रसाद को उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करते हुए आपको बांट रहे हैं। तो परसों के लिए आपको विशेष रूप से निमंत्रण है। प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। पूजन ठीक 8 बजे होगा और कल प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे का विशेष सत्संग कल रखा गया है, जिसमें आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। इस सत्संग के लिए विशेष रूप से आपको निमंत्रण दिया जा रहा है कल के लिए ठीक 9 बजे से 10 बजे तक। सपरिवार आप सभी लोग निमंत्रित हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की